नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय इस समस्त संसार की माँ है। गाय एक दिव्य प्राणी है। जिस भी घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, अतः गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। गाय पर सभी नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों से रक्त में स्वर्ण क्षार बनाती है। यही स्वर्ण क्षार गाय के दूध में विद्यमान होते हैं, जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इसी स्वर्ण क्षार के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं गौ माता की पूजा करने से मनुष्य को कौन कौन से फल मिलते हैं, साथ ही घर से वास्तु दोष नष्ट करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और गाय के किस अंगों को स्पर्श करना शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में गाय, गंगा और गायत्री का धार्मिक महत्व सबसे अधिक है। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है और जो भी जातक नित्य गाय की पूजा करता है उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करता है उन्हें माता के समान मानता है। गौ माता उस पर आने वाले सभी संकट, सभी विपदाओं को हर लेती है। गौ माता कामधेनु है, समस्त प्रकार के कष्ट हरने वाली है और जातक की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के पश्चात जब गाय वन से घर पर लौटती है तो उसके खुरों से जो धूल उड़ती है उससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमजोर है, बोलने में असमर्थ है तो व्यक्ति को गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह की दशा भी ठीक हो जाती है और सभी दिक्कतें दूर होने लगती है। गाय का दान करना शास्त्रों में अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। अगर मंगल की दशा खराब हो तो किसी गरीब ब्राह्मण को अथवा गरीब व्यक्ति को गौ दान अवश्य करे। अगर नवग्रहों की शांति और शनि की दशा ठीक करनी है तो काली गाय का दान अवश्य करे। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनि देव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर कोई कार्य रुका हुआ है, कितने ही प्रयास करने पर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो मनुष्य को गौ माता को रोटी खिलाकर उनके कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहनी चाहिए। गाय की नियमित पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। गर्मियों के दिनों में द्वार पर आई गौ माता को पानी अवश्य पिलाए। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्दियों के दिनों में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाए, लेकिन गर्मियों के दिनों में गुड़ ना खिलाए। अगर पितृदोष दूर करना चाहते हैं तो गौ माता को अमावस्या के दिन रोटी, गुड़ और चारा अवश्य खिलाए। ये फायदेमंद रहता है। इससे सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही गौ माता की पूजा से नवग्रहों की भी शांति हो जाती है। अगर बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कहने से बाहर है, उनका स्वभाव क्रोधी है और बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं तो किसी दिन द्वार पर आई गौ माता को उनके हाथ से लगा हुआ भोजन अवश्य खिलाए। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता के इस कुबड़ पर हाथ फेरने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके सभी आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं और गरीबी का नाश होता है। इसके साथ ही उसके सभी रोगों का भी नाश हो जाता है। इसलिए द्वार पर आई गौ माता की पीठ पर एक बार अवश्य हाथ फेराए। घर बनवाने से पहले अगर उस जमीन पर गौ माता और उसके बछड़े को बांधते हैं तो इससे सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर गौ माता बैठकर आराम करती है वहां पर कभी कोई बाधाएं और बुरी शक्तियां नहीं आती है। ध्यान रहे, घर में बनी सबसे पहले रोटी गौ माता के लिए बनाए और गौ माता को अवश्य खिलाए। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और क्लेश दूर हो जाता है। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इससे सेवन करने से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन में सफलता नहीं मिलती है। गौ माता के गोबर के बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यापार में वृद्धि होती है। साथ ही ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती है। अगर आपके घर के द्वार पर रोजाना गौ माता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। यह आपके जीवन में अच्छा समय आने का संकेत है, क्योंकि गौ माता ऐसे ही घर पर जाती है जिस घर में पवित्र, शुद्ध और अच्छे लोग निवास करते हैं। इसलिए द्वार पर गौ माता आने पर उसे बिना रोटी खिलाए ना भगाए। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे। गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ माता की आरती होती है और इससे 33 कोटि देवी देवताओं की आरती का फल मिलता है। गौ माता के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है जो सभी रोगों का नाश करने वाला है। इसलिए गौ माता के दूध का सेवन अवश्य करे। तन मन धन से जो मनुष्य
गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के पश्चात वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर नरक को भी पार कर जाता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उन्हें गोलोक धाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है तो वह व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिससे आप गौ माता को प्रसन्न करके अपने जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गौ माता और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।